आज का अपना टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव जो वर्ड है वो होता क्या है। देखो एडजेक्टिव वर्ड को ध्यान से देखो। पहले एडजेक्टिव वर्ड के अंदर एक आपके पास लिखा हुआ मिलेगा ऐड। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो एडजेक्टिव काम किस चीज का करेगा? ये कुछ जोड़ेगा। किस चीज में जोड़ेगा? नाउन या फिर प्रोनाउन में कुछ जोड़ के और उनको क्वालिफाई करने का काम करेगा। कौन सा वर्ड? हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होते क्या है? डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके। होते क्या है एडजेक्टिव? जो क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। अब ये वर्ड आपको किस टाइप के वर्ड मिलेंगे, बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे मान लो नाउन का मतलब आपने किसी को देखा। ठीक है, उसको देख के आप लोग भी तो कुछ एडजेक्टिव यूज करते हैं। वो इंसान अच्छा है, बुरा है, दिखने में कैसा है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, ठीक है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है। आइडिया लगाते हो देख के? लगाते हो ना? तो वही चीज जो किसी को क्वालिफाई करने के बारे में, किसी को अच्छा बताने में भी और किसी को बुरा बताने में भी, जिन वर्ड्स, जिस टाइप के वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव जो है ना, ये बनते कैसे हैं? ठीक है, अब एडजेक्टिव बनेंगे कैसे? जब भी आप किसी भी नाउन के साथ में एल वाई ऐड करते हो, जब भी आप किसी नाउन के साथ एल वाई ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, ये मत सोचना कि एल वाई पहचान एडवर्ब की होती है। हमेशा एल वाई लग के एडवर्ब नहीं बनती है। ठीक है, अगर आप नाउन के साथ एल वाई ऐड करते हो तो आपका बनता है एडजेक्टिव, और अगर आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड करते हो तब आपका बनता है एडवर्ब। ठीक है, तो हमेशा ये मत सोच के चलना कि अगर हमें एल वाई दिखे तो वो एडवर्ब भी होती है। नहीं होती वो एडवर्ब हर बार। जैसे मैं वर्ड लिख दूं, मैंने वर्ड लिखा मैन। अब आपको आपको पता है मैन जो है वो एक नाउन होता है। ठीक है, इसके साथ जब आप एल वाई ऐड करोगे तो वर्ड बन गया क्या आपका? मैनली। अब ये मैनली क्या है? मैनली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही मान लो वर्ड लिख दिया मैंने एक फ्रेंड। फ्रेंड के साथ आपने लगा दिया एल वाई। फ्रेंड नाउन होता है, नाउन के साथ जब आप एल वाई ऐड करते हो तो फ्रेंडली आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक वर्ड लिखा स्लो और उसके साथ मैंने लगा दिया एल वाई, अब देखो स्लो अपने आप में क्या है? अपने आप में स्लो है एडजेक्टिव, और जब आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड करते हो तब आपका क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो अब अगर मैं स्लोली लिखूं तो ये स्लोली आपका एडजेक्टिव नहीं है, स्लोली आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, एडजेक्टिव बनते कैसे हैं? जब भी आप किसी नाउन के साथ एल वाई ऐड करते हो तब आपका बनता है क्या? एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में। अब एडजेक्टिव का जो यूज है वो कैसे कैसे किया जाता है? दो तरीके से एडजेक्टिव यूज होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज। और एक होता है एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज। सेंटेंस में दो तरह से एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, एक तो प्रेडिकेटिव यूज और एक एट्रीब्यूटिव। अब प्रेडिकेटिव वर्ड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? प्री। अब प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। तो इसका मतलब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से होंगे? जहाँ पे ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूटिव कौन से होंगे? एट्रीब्यूटिव होंगे जो बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा सी इज ब्यूटीफुल। अब देखो ये जो ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, इससे क्वालिफाई किसको किया है? अपने से पहले आने वाले प्रोनाउन को। वो क्या है? शी। तो अगर ये पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो कौन सा यूज हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। अगर बाद में आने वाले को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे मान लो मैं इसी को ऐसे लिख दूं, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो इस ब्यूटीफुल ने क्वालिफाई किसको किया है? गर्ल को क्वालिफाई किया है। अब ये क्वालिफाई किसको कर रहा है अपने से?
बाद में आने वाले नाउन को। तो अगर बाद में आने वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये हमारा कौन सा यूज हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। तो पहले वाले को क्वालिफाई करेगा तो प्रेडिकेटिव यूज, बाद वाले को करेगा तो एट्रीब्यूटिव यूज। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्या काम की चीज है इसके अंदर, देखते हैं। देखो अगर मैं लिख दूं सी इज ए ब्यूटी, ठीक है, लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आर्टिकल ए एन द आपके तीनों आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल यूज किसके लिए होते हैं, सिर्फ नाउन के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ ना, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये हमारा एडजेक्टिव हो गए, यहाँ कोई नाउन तो लिख ही नहीं रखा। जब नाउन नहीं लिख रखा है तो हम ए और एन का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अगर आपका प्रेडिकेटिव यूज में ए या फिर एन आर्टिकल दे दे आपको एडजेक्टिव से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ ए का यूज ना करूं तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आपको हमेशा आर्टिकल यूज करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज जरूरी नहीं है, करते भी नहीं है जनरली, लेकिन कॉमन नाउन से पहले जनरली आपको यूज करना पड़ेगा ए या फिर एन आर्टिकल, ठीक है। तो अगर आप प्रेडिकेटिव यूज में ए या एन आर्टिकल का यूज करते हो तो भी गलत है, और अगर आप यहाँ यूज नहीं करते हो तो भी गलत है। यहाँ पे आपका ए आर्टिकल आएगा जरूरी है, यहाँ आपका आर्टिकल नहीं आएगा जरूरी नहीं है। तो आपको प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव यूज याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो भी एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन दे रखा है, और नाउन कौन सा दे रखा है, कॉमन नाउन दे रखा है, तो उससे पहले आप ए या एन आर्टिकल का यूज करोगे। और अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं दे रखा है तो उससे पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो एडजेक्टिव के जो टाइप है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ और चीज है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के टाइप देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, करेक्ट यूसेज, ठीक है। करेक्ट यूसेज, किस चीज का करेक्ट यूसेज, भाई कुछ एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास जिनका हम गलत यूज कर देते हैं, उनका सही यूज कैसे करते हैं, सही यूज क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपने पास जो वर्ड है, दो वर्ड है, एक वर्ड है सम और एक वर्ड है एनी। देखो एक वर्ड है सम और एक वर्ड है एनी। अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करोगे तो ज्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं सम और एनी में, दोनों ही एक जैसे से वर्ड है, ठीक है। अब इंग्लिश में इनका डिफरेंस क्या है, देखो सम जो होता है ना वो यूज किसके लिए होता है, वो आपका काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, दोनों नाउन के लिए यूज हो सकता है सम, ठीक है। अगर आप एनी की बात करो तो एनी भी किसके लिए यूज हो सकता है, काउंटेबल नाउन के लिए, और किसके लिए यूज होता है, हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही चीज सेम हो गए। तो देखो सम के बाद जो हम नाउन यूज करते हैं काउंटेबल नाउन, वो कौन सा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एनी के बाद आप यूज कर रहे हो तो एनी के बाद आप कौन सा नाउन यूज करोगे, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक डिफरेंस तो होता है इन दोनों में ये। अब दूसरा क्या डिफरेंस है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो दोनों जगह वैसे भी सेम सेम है, चलो काउंटेबल नाउन में तो आप डिफरेंस पता कर लोगे कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपने सम का यूज कर दिया, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपने एनी का यूज कर दिया। लेकिन अगर दोनों ही जगह आपका अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ हो तो उससे पहले आप किसका यूज करोगे, सम का कि एनी का। तो सम का यूज हम जो जनरली करते हैं वो यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंस के लिए, ठीक है। और एनी का यूज हम जनरली करते हैं किसके लिए, नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए और एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा आई वॉन्ट डैश, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं बुक्स, मैंने वर्ड लिखा लिखा आई वॉन्ट डैश बुक्स। अब जैसे ही आपने बुक्स वर्ड को देखा, बुक्स देख के आपके माइंड में क्या है, कैसा नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी कैसा काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले आप किसका यूज करोगे, सम का या एनी का, सम का यूज करोगे। तो इसमें क्या यूज कर दोगे आप, सम, ठीक है।
अब अगर यहाँ तो ठीक है, कंफर्म हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन था इसलिए, लेकिन मैं इस प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह लिख देती हूँ अनकाउंटेबल नाउन। मैंने लिख दिया आई वोंट डैश मनी। अब आपको पता है मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो आप दोनों ही यूज कर सकते थे स्टार्टिंग में ना, सम और एनी। तो अब यहाँ किसका यूज करते हैं आप, फिर दिक्कत आ जाती ना। तो इसलिए अब यहाँ नेगेटिव सेंस है क्या, कहीं भी नेगेटिव वर्ड या फिर डिड नॉट, डू नॉट, नोट, नेवर कहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। तो सेंस कैसी है, पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आई वोंट सम मनी। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, बना दूं नेगेटिव, मैंने लिख दिया आई डू नॉट वांट डैश मनी। अब इसी सेंटेंस को हमने बना दिया क्या, नेगेटिव बना दिया। अब जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया, अब यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, सम का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। अब यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, एनी का यूज करोगे, आई डू नॉट वांट एनी मनी, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो सम का यूज कर दोगे, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो एनी का यूज कर दोगे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। मैंने लिखा, देखो अब मैंने क्वेश्चन कैसा लिख दिया, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि जहां पे मैंने इंटेरोगेशन सेंटेंस का यूज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज कर दिया, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव सेंस दे रहा। अब इंटेरोगेशन आ गया, तो अब हम यहाँ पे किसका यूज करें, सम का यूज करें या फिर एनी का यूज करें, दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन पूछने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे उसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, यस या फिर नो। अब कोई आपसे पूछे क्या आपको पैसे की जरूरत है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, कोई आपसे तभी पूछेगा जब आपको जरूरत होगी। अदरवाइज कोई अंबानी जी से जाके पूछता है क्या आपको पैसे की जरूरत है, नहीं पूछता ना, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। जिसके पास पैसे नहीं होंगे उन्हीं से तो पूछा जाएगा कि आपको पैसे की जरूरत है क्या। तो अगर सेंस है हमारी, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो आप यूज करोगे किसका, सम का। और अगर आंसर नेगेटिव बन रहा है तो किसका यूज करोगे, एनी का। तो यहाँ पे आपने क्या यूज कर देना है, डू यू नीड सम मनी, ठीक है। अब मान लो, मैंने लिख दिया डू यू हैव डैश मनी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। अब इस कुछ के लिए आपने किसका यूज करना है, सम का या फिर एनी का, किसका यूज करोगे भाई। अब देखो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, तो जनरली आपका जो आंसर है वो क्या रहता है, यस या नो। जनरली नो रहता होगा, क्योंकि आपके पास पैसे होते भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा किसकी होती है, नो की। तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, डू यू हैव एनी मनी, ठीक है। अब मान लो सेम क्वेश्चन आप चले गए बैंक में, अब बैंक वालों के पास जाके पूछते हो, अब बैंक वालों के पास जाके पूछते हो तो वहां एक्सपेक्टेशन किसकी है, यस की या फिर नो की, यस की मिलेंगे, क्योंकि बैंक होता ही किस लिए है, पैसों के लिए ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, डू यू हैव सम मनी, ठीक है। तो आपको जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दे तो आपको काम करना है उसके आंसर के ऊपर, देखना है कि उसका आंसर यस होगा या फिर नो होगा। अगर उसका आंसर यस है तो आपने सम का यूज करना है, अगर आंसर नो है तो आपने किसका यूज करना है, किसका यूज करना है, एनी का यूज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लो जैसे आप किसी के घर जाते हो, घर जाते हो ना, आप किसी के घर जाते हो तो वहां पे जाके आपको पूछते हो ना घर पे कोई है क्या। अब कब पूछते हो उसको, आप जब इंग्लिश में यूज करोगे तो आपने क्या यूज करना है, इज देयर एनीवन या फिर इज देयर समवन, किसका यूज करोगे। जब आप किसी के घर जाते हो तो क्या होता है, आपको कोई सामने ऐसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप पूछते हो क्या घर में कोई है क्या। जब आपको सामने दिख रहा है तो आप पूछोगे नहीं ना। तो पूछते कब हो, जब आपको सामने कोई दिखाई ना दे, डाउटफुल सिचुएशन जो होती है उसके लिए। तो अगर आप कहीं भी श्योर हो, श्योर सिचुएशन के लिए आप किसका यूज करोगे, सम का।
और अगर आप डाउटफुल सिचुएशन में हो तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, एनी का यूज करोगे। तो अगर आपको पूछते आप तभी हो जब आपको सामने कोई दिखाई ना दे, तो आप क्या बोलोगे, इज देयर एनीवन, कि घर पे कोई है क्या। ठीक है, कर लोगे भाई। अब मान लो एक और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। अब मान लो कोई आपके घर आ जाता है, ठीक है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो, पूछते हो ना कि आप कुछ चाय लोगे या फिर आप कुछ कॉफी लोगे, पूछते हो। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, सम कॉफी, और वुड यू लाइक टू हैव एनी टी या फिर एनी कॉफी। ठीक है, यहाँ भी जवाब वही रहेगा। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होती है, यस की होती है कि नो की होती है। जब आप किसी से किसी भी चीज को लेके आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ऑफर करने का मतलब आप चाहते हो सामने वाला आपका ऑफर एक्सेप्ट करे, या फिर ये सोच के भी ऑफर किया जाता है कि सामने वाला पक्का ना करेगा, नहीं होता ना ऐसा। तो जब भी आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हो या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो है ये होती है कि सामने वाला हाँ कहे। ठीक है, जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उसको बोलते हो कि चाय लेके आऊं, तो आपका जो एटिकेट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला हाँ कहे। ठीक है, तो उसके लिए आप फिर किसका यूज करोगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी या फिर वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। ठीक है, तो हमारे पास और क्या डिफरेंस पता चले हमें सम और एनी के। अगर कहीं भी डाउटलेस सिचुएशन है, यानी आप श्योर सिचुएशन भी बोल सकते हो, डाउटलेस या फिर श्योर सिचुएशन है, तो आपने किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। अगर कहीं भी डाउटफुल सिचुएशन है, तो डाउटफुल सिचुएशन के लिए आपने किसका यूज करना है, एनी का यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए, या फिर कोई ऑफर है तो ऑफर के लिए भी आप किसका यूज करोगे, सम का यूज करोगे। ठीक है, एनी का यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये था अपना डिफरेंस, सम और एनी का डिफरेंस मैंने लिख रखे, देख लेना। काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए ही यूज हो सकते हैं सम और एनी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का यूज करोगे, नेगेटिव है तो एनी का यूज करोगे। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है तो सम का, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखा है तो एनी का, और अनकाउंटेबल नाउन में दोनों का। डाउटलेस सिचुएशन है, श्योर सिचुएशन है तो आप सम का यूज करो। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से या फिर ऑफर दे रहे हो किसी को, तो सम का यूज करो। और अगर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन है तो आप किसका यूज कर दो, एनी का यूज कर दो। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सम और एनी का डिफरेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, अगला एडजेक्टिव है अपना अगले जो एडजेक्टिव है वो है मैनी है, मच है और मैनी ए है। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। ये चीजें तीन जगह पूछी जाती है। एक तो आपसे एडजेक्टिव के यूसेज में पढ़ोगे आप इसको, एक आपको इसको नाउन में भी पढ़ना है, एक आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो तीन टॉपिक में अगर ये बात आती है, ये कॉन्सेप्ट तीन टॉपिक में आ रहा है, इसका मतलब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैनी, मैनी ए और मच, इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या होता है, अब मैनी का मतलब आपको पता है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, कई, है ना। मच का मतलब भी आपको पता है, मच का मतलब भी होता है अधिक, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दोनों में हिंदी में अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो हिंदी का डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होता है। बट अगर आप इंग्लिश के डिफरेंस की बात करोगे तो मैनी का यूज आप कहाँ करते हो, मैनी का यूज आप करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, मैनी ए का यूज आप कब करते हो, देखो ए आर्टिकल आया हुआ है, अब ए आर्टिकल के बाद आप कैसा नाउन यूज कर सकते हो, ए आर्टिकल के बाद आप यूज करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और मच के बाद आपको यूज करना है तो मच के बाद आप किसका यूज करते हो, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हो। तो अगर आपको मैनी के बाद यूज करना है तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कीजिए। अगर आपको मैनी ए के बाद यूज करना है तो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कीजिए। और अगर आपको मच के बाद यूज करना है तो आप अनकाउंटेबल नाउन का यूज कीजिए। ठीक है, वही रिवर्स में बात करें, अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करना है तो आप
मैनी का यूज कीजिए। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करना है तो आप मच का यूज कीजिए, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करना है तो आप मैनी ए का यूज कीजिए, ठीक है। अब हम इसके बाद आने वाली वर्ब को देखते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट कौन बनता है आपके सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनता है सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे नहीं। अब ये जो नाउन लिखे हुए हैं, नाउन ही सेंटेंस में क्या बनेंगे? सब्जेक्ट बनेंगे। अब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? यहाँ पे प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब अगर मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद यूज करें तो किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के बाद बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन भी वही होते, तो ये सिंगुलर भी नहीं है, होते ये प्लूरल भी नहीं है, लेकिन हम इनको ट्रीट कैसे करते हैं? एज ए सिंगुलर नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब। मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर ही वर्ब, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तीनों चीजें ध्यान में रखना भाई। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, तीन एग्जाम्पल हैं आप लोगों के लिए। अ, आपको सिर्फ ये देखना है कि किसमें हम मैनी का यूज करेंगे, किसमें मैनी ए का यूज करेंगे और किसमें हम मच का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कैसा नाउन है? तीनों में से स्टूडेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आपको यूज करना है तो किसका यूज करोगे? आप मैनी ए का यूज करोगे, ठीक है। तो इससे पहले आप क्या यूज कर दोगे? मैनी ए यूज कर दोगे, ठीक है। अब बॉयज लिखा हुआ है। अब बॉयज कैसा नाउन है? बॉयज नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज कर दोगे? मैनी का यूज कर दोगे, ठीक है। और मनी, मनी कैसा नाउन है? मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज करोगे? मच का यूज कर दोगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज कर दोगे मच का। अब अगर इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात करें तो अब मैनी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे? सिंगुलर यूज करोगे। बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज कर दोगे? प्लूरल का यूज कर दोगे। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे? सिंगुलर यूज कर दोगे, ठीक है। तो तीनों का डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अपने अगले एडजेक्टिव की तरफ। अगले जो एडजेक्टिव है वो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटल, ए लिटल और द लिटल।
6 एडजेक्टिव हैं और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रही हो, एयरफोर्स का एग्जाम आपको देना है ना, तो एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पक्का 100% श्योर आपका आता है एडजेक्टिव से। और एडजेक्टिव में भी कहाँ से, या तो मैनी मैनी ए और मच से, या फिर आपका आता है फ्यू और लिटल से, ठीक है। या फिर अगर आप DSSS का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा रहता है, तो वहां पे भी एडजेक्टिव के करेक्ट यूसेज से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कंफर्म आता है 100%, ठीक है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो भी तीनों का डिफरेंस हमें याद रखना है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का भी, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का भी, ठीक है। तो देखते हैं ये जो 6 एडजेक्टिव है इनका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात अगर हम करें, अब फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, देखो फ्यू का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज हम करते हैं जहां कहीं भी हमें काउंटेबल नाउन दिखे, ठीक है। और लिटिल का यूज कहाँ करते हैं, लिटिल का यूज हम करते हैं जहां भी हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करना हो। तो अगर आपको काउंटेबल नाउन से पहले यूज करना है, तो आप तीनों में से किसी एक का करोगे, फ्यू का कर सकते हो, ए फ्यू का कर सकते हो, या फिर द फ्यू का कर सकते हो। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करना हो, तो आप लिटिल का कर सकते हो, ए लिटिल का कर सकते हो, या फिर द लिटिल का कर सकते हो। तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो डिफरेंस था फ्यू और लिटिल का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनका इंडिविजुअल क्या क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, जो फ्यू और लिटिल ये दोनों वर्ड है ना, फ्यू और लिटिल, अब ये दोनों वर्ड है ना, ये यूज किस लिए किए जाते हैं, ये यूज होते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। किसके लिए यूज होते हैं, नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। नेगेटिव सेंस का मतलब जहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसा हो जहाँ पे कमी की बात हो रही हो, या फिर नेगेटिव बात हो रही हो कहीं पे, ठीक है। नोट आना जरूरी नहीं है, बस सेंस नेगेटिव होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा कमी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। फ्यू और ए लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल, ये दोनों जो होते हैं, ए फ्यू और ए लिटिल, ये यूज होते हैं पॉजिटिव सेंस में। किसके लिए यूज होते हैं ये, पॉजिटिव सेंस के लिए। और द फ्यू और द लिटिल, इनका यूज कहाँ होता है, आपको पता ही है, द आर्टिकल जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो डेफिनेशन देने का काम करता है, चीजों को डेफिनेट बनाता है। तो द फ्यू और द लिटिल दोनों का ही यूज किस लिए होगा, दोनों का यूज होगा जहाँ पे इनको डेफिनेशन मिलती है, जहाँ पे इनके बारे में आगे कुछ बताया जाए, इनके बाद आने वाले नाउन के बारे में आगे कुछ बताया जाए। तो जहाँ पे इनको डेफिनेशन मिलती है, वहां पे यूज होते हैं द फ्यू और द लिटिल। और जहां भी पॉजिटिव सेंस की बात हो, वो होता है ए फ्यू और ए लिटिल। और अगर नेगेटिव सेंस हो तो फ्यू और लिटिल। जैसे मान लो आपको पानी पीना है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है। आपके पास एक गिलास है, उसके अंदर मान लो आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब वो आपके लिए इतना सफिशियंट तो है, एक बार के लिए आपका काम चल जाएगा, है ना, सफिशियंट है। पानी तो कम है गिलास में, लेकिन वो कम इतना है कि जिससे आपका काम चल जाए, एक बार को आपकी प्यास उससे बुझ जाएगी। तो वहां पे हम यूज किसका करेंगे, जिससे हमारा काम चल जाए, इनफ हो हमारे लिए, तो वो हो गया ए फ्यू और ए लिटिल, ठीक है। अब फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू और लिटिल का क्या है, देखो मान लो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन आपको ग्लास है, ग्लास में बिल्कुल इतना सा पानी है, जिसको एक घूंट बोल सकते हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, जिससे आपका उस टाइम भी काम ना चले, ठीक है। उस टाइम एक बार भी आपकी प्यास ना बुझे, तो आप उस पानी के लिए किसका यूज कर सकते हो, फ्यू या फिर लिटिल में से किसी एक का, ठीक है। और द फ्यू का मतलब आगे उनको डेफिनेशन मिलेगी, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। ऑप्शन वही रहेंगे, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। अब इनमें देखते हैं किसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है वो क्या देखनी है, नाउन को देखना है। तो जहां भी ब्लैंक स्पेस के बाद आपको नाउन दिया हुआ है, अब ये नाउन है फ्रेंड्स। अब मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स नाउन कैसा है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल? तो फ्रेंड्स कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन अगर ये है तो काउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज करोगे? देखो तीन चीजें आपकी ऑलरेडी बाहर हो गई, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो आपकी बार आपके पास ऑप्शन सिर्फ तीन ही बचे ना, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब देखते हैं, देखो वेयर आर डैश फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स जो कॉलेज में आपके साथ थे वो कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स जो वर्ड है इसके बारे में ही आगे बताया गया है, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन मिलना। तो अब फ्रेंड्स के बारे में आगे बताया गया है हमें, तो हमें डेफिनेशन मिली। और लिटिल तो हमारे पास पहले ही बाहर हो गया था, डेफिनेशन मिलते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, द फ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, द फ्यू। नेक्स्ट देखो, ही ड्रैंक डैश मिल्क फ्रॉम द जग। अब फिर वही करना है आपको, आपको क्या देखना है, नाउन के बारे में देखना है। अब ये नाउन कौन सा है, मिल्क लिखा हुआ है ना, मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप किसका यूज करते हो, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करते हो। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो आएगा लिटिल। अब देखते हैं लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा या फिर द लिटिल आएगा। अब देखो, ही ड्रैंक डैश मिल्क फ्रॉम द जग। अब इस जग में दूध था। अब कोई इंसान आया और उसने उससे दूध पिया, तो उसने कितना दूध पिया होगा, जितना उसके लिए सफिशियंट थी, जितने की उसको भूख थी, जितना उसको पीना था उतना ही दूध पिया होगा ना, सफिशियंट अमाउंट में पिया होगा। तो सफिशियंट होने का मतलब सेंस कैसी है, पॉजिटिव सेंस है। और पॉजिटिव सेंस होने की वजह से हम इसके लिए किसका यूज करेंगे फिर, ही ड्रैंक ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द जग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर द हेल्प दैट ही ऑफर टू मी। अब हेल्प कैसा नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? हेल्प कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उससे पहले किसका यूज करेंगे हम, पहली चीज तो लिटिल का यूज करेंगे। अब देखो हेल्प का मतलब कौन सी हेल्प, जो उसने मुझे ऑफर की। तो हेल्प के बारे में अगर आगे बताया गया है, इसका मतलब इसको क्या मिली, हेल्प वर्ड को डेफिनेशन मिली। और हेल्प वर्ड को डेफिनेशन मिलने की वजह से ही हम इससे पहले फिर किसका यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप किसका यूज कर दोगे, फॉर द लिटिल हेल्प ही ऑफर टू मी, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर डैश डेज। अब डॉक्टर ने उसको रेस्ट के लिए एडवाइज किया है। अब उसको अगर रेस्ट के लिए एडवाइज किया है तो उसको कितना रेस्ट दिया होगा डॉक्टर ने, कितने दिन का रेस्ट दिया होगा, इतने दिन का तो दिया होगा कम से कम, जितने में उसकी जो बॉडी थी वो रिकवर कर पाए। तो अगर इतना रेस्ट दिया है इसका मतलब रेस्ट कैसा है, सफिशियंट रेस्ट है। डेज आपका नाउन है काउंटेबल, तो इससे पहले फ्यू का यूज आप करोगे। और फ्यू भी कौन सा, सफिशियंट डेज का रेस्ट दिया होगा, तो किसका यूज करोगे, ए फ्यू का यूज कर दोगे, ठीक है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, 6 के 6 वर्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में, ठीक है। एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव की जो डिग्री है, कितनी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है भाई, एडजेक्टिव की डिग्री होती है 3। कौन सी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, पहली डिग्री जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होती है क्या, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 टाइप की डिग्री होती हैं अब एडजेक्टिव की, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हम किसको बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी बताई जाए, उसका किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं किया जाए। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या करेगी, किसी एक पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी के बारे में बात करेगी, ठीक है। उसका किसी से भी कंपैरिजन
नहीं करोगे। जैसे आप किसी के बारे में बोलते हो कोई इंसान अच्छा है, गुड, कोई बैड, बैड है, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई क्लेवर है, कोई एक्टिव है, कोई स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये सारी के सारे वर्ड्स जो है वो किसी पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? देखो कंपैरेटिव वर्ड कहाँ से बना है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव वर्ड बना है कंपैरिजन से। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। अब कंपैरेटिव डिग्री तुलना करेगी, कंपैरेटिव डिग्री तुलना किसकी करेगी? किसी एक पर्सन की एक के साथ, यानी टोटल कितने लोगों का कंपैरिजन होगा यहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब दो लोगों का कंपैरिजन कैसे होता है वो भी हम आगे बात करेंगे, पहले देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है? सुपर का मतलब होता है सबसे बढ़िया, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या बताएगी? सबके साथ कंपैरिजन करके किसी एक पर्सन को सुपर बताएगी, सबसे बेटर बताएगी, सबसे बेस्ट बताएगी, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हुआ? सबके साथ कंपैरिजन करके किसी एक को सिलेक्ट करना। तो हम बोल सकते हैं ये क्या करेगी? सिलेक्शन का काम करेगी, सबके साथ कंपैरिजन करके किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तो किसी से कंपैरिजन अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी डिग्री बताएगी हमें? पॉजिटिव डिग्री बताएगी। अगर किन्हीं दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री बताएगी, और अगर सबके साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो वो चीज कौन बताएगा? सुपरलेटिव डिग्री बताएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें, देखो पॉजिटिव डिग्री तो ठीक है, इंडिविजुअल क्वालिटी बताएगी। अब कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करती है तो ये कंपैरिजन कैसे करती है? कंपैरिजन कैसे करेगी? कंपैरिजन आपको पता है हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है, सिमिलर चीजों के बीच में होता है, एक जैसी चीजों के बीच में होता है। आप किसी की शर्ट की तुलना कर रहे हो, किसी की शर्ट से ही करो, किसी की शक्ल की तुलना कर रहे हो, किसी की शक्ल से ही करो। तो हमेशा अगर कंपैरिजन आप सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस से करो, ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ करो, ठीक है। तो पहली चीज तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे हमेशा प्रोनाउन के केस जो है वो आपको सिमिलर रखने हैं। यानी अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा ही इज बेटर देन आई या फिर मी। अब देखो यहाँ क्या होता है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है ना, ही के साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको केस भी कौन सा लिखना पड़ेगा? आई लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या बोलोगे? ही इज बेटर देन आई। तो अगर आप सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस ही लिखो, और ऑब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस ही लिखो। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, जहां भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो उसके बाद आप जनरली कंपैरिजन के लिए किसका यूज करते हो? एक कंजंक्शन यूज करते हो, वो क्या होता है? देन होता है, ठीक है। तो जहां भी आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखना पड़ता है? देन लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब भी आप सिलेक्ट करता है किसी एक को तो वहां पे आप सबसे पहले जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो उससे पहले यूज करते हो आप किसका? द आर्टिकल का, ठीक है। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज करोगे उसके बाद देन का यूज करोगे, और सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले द आर्टिकल का यूज करोगे, ठीक है। अब ये जो डिग्री है ये बनती कैसे है? जनरली अगर मैं जनरल बात करूं तो जो भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है वो जनरली या तो ई आर एड होके बनती है लास्ट में, यानी ई आर सफिक्स होगा, या फिर आपका मोर प्रीफिक्स ऐड होता है। तो जो भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप बनाओगे तो या तो लास्ट में ई आर लगेगा या फिर स्टार्टिंग में मोर लगेगा, ठीक है। जनरल बात कर रही हूँ मैं। अगर लास्ट में वाई लिखा हुआ है तो आप वाई हटा के आई लिख के फिर आई आर लगा दोगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ प्रीटी, प्रीटी वर्ड लास्ट में वाई आता है तो वाई हटा के वाई की जगह आई लिख दो, उसके बाद आप ई आर ऐड कर दो, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस, ठीक है। या फिर आप मोर मोस्ट लगा दो। ऐसे ही ये जो सुपरलेटिव डिग्री आपकी बनती है ये ई एस टी लग के बनती है, ठीक है। और या फिर अगर प्रीफिक्स ऐड करोगे तो क्या ऐड हो जाएगा? मोस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी बनेगी ई एस टी या फिर मोस्ट लगा के, जैसे मैंने बोला प्रेटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो आप क्या करोगे?
जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी या तो लास्ट में ER लगाओगे या फिर स्टार्टिंग में मोर लगाओगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो या तो लास्ट में ST लगाओगे, EST लगाओगे या फिर स्टार्टिंग में लगाओगे मोस्ट। ये होता है जनरल तरीका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना भाई, हमेशा कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में करोगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री अभी मैंने बताया कि जहाँ पे किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन ना हो, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करे। जैसे मैं बोल सकती हूँ, मैंने बोला राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब राम का कंपैरिजन किसी से नहीं किया हमने, राम के बारे में एक बात बताई है, राम की क्वालिटी बताई है, जो कि क्या है, राम क्या है, एक गुड बॉय है। तो ये जो गुड था, अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते राम इज ए बेटर बॉय, नहीं बोल सकते आप राम इज ए बेस्ट बॉय, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने क्या किया है, कंपैरिजन नहीं किया है, सिर्फ राम की इंडिविजुअल क्वालिटी बता रहे हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज करोगे, जब भी आपको इंडिविजुअल क्वालिटी बताई जाए, ठीक है, इंडिविजुअल क्वालिटी अगर बताई जाए तो वहां पे आपने यूज करनी है पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री यूज कर लोगे। अब पॉजिटिव डिग्री में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव डिग्री हमारे सब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री सब्जेक्ट का काम कैसे करेगी और क्यों करेगी? ठीक है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि सिर्फ सब्जेक्ट का काम या नाउन कर सकता है या फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जब एडजेक्टिव भी क्या करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा